आप ETF प्रेफर करते हो ओवर स्टॉक्स? हाँ बिल्कुल, स्टॉक्स तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता भाई, मेरे को बहुत डर लगता है स्टॉक्स तो से। व्हाई इज दैट? देखिए क्योंकि ETF भी बहुत ही न्यू फाउंड टर्म है आज की टाइम में फॉर पीपल जो इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हैं, जो करते भी होंगे 1-2 साल पहले से भी जिन्होंने शुरू की। ETF अभी नाम में आया है या अभी सुनाई देता है बहुत ज्यादा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ETFs जो है ना, दे आर मेरे को लगता है बून टू द मैनकाइंड। ओह अच्छा। देखिए एक तरफ स्टॉक्स हैं, एक तरफ म्यूचुअल फंड्स हैं। स्टॉक्स हैं जिसकी कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, हमने तो देखा टेस्ला भी किसी किसी दिन 10-10%, 15-15% गिर जाता है। ठीक है, एक तरफ म्यूचुअल फंड्स हैं जो बिल्कुल ही पैसिव है कि इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो अगर मैं थोड़ा भी एक्टिव होना चाहता हूं तो मैं करूं क्या? तो या तो मैं बहुत ही हैवी रिसर्च करके फंड्स वंड्स कोई स्टॉक ढूंढूं, पर मेरे में इमोशनल कंट्रोल नहीं है। थोड़ा ऊपर जाएगा मैं बेच दूंगा, बहुत नीचे गिरेगा मैं रोक लूंगा। तो मेरे को लगता है ETF इज अ बास्केट, ETF इज अ ब्यूटीफुल मिक्स ऑफ बोथ ऑफ देम। आई कैन ट्रेड इट ऑल्सो एंड इट इज अ बास्केट। तो अगर मैं कहता हूं कि मैंने NASDAQ 100 का ETF लिया, तो उस ETF में 100 कंपनी है NASDAQ 100 की, तो यार 100 की 100 नहीं मरेंगी, या 100 की 100 एक ही दिन में 10% नहीं गिरेंगी नीचे। तो सबसे बड़ा बून जो है ना, कि आपको अगर बिटवीन द स्टॉक और बिटवीन द म्यूचुअल फंड कुछ चाहिए टू ट्रेड, टू गेट इनटू एंट्री, तो आप मतलब ETF इज द बेस्ट टूल। एंड मैंने इसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। मैंने जैसे ही अपना एलोकेशन थोड़ा सा ETFs की तरफ मूव किया और मैंने सिप ऑन डिप वाला सिस्टम रखा, इतना गिरेगा इतना डाल देंगे। कभी कभी ना फूलिश रूल्स मेक यू मनी, तो मैंने फूलिश रूल्स बनाए और एक ETF में तो मैंने 2 महीने के अंदर 21% रिटर्न कमा लिया। अभी अनहर्ड रिटर्न्स है, ठीक है, ओके लॉन्ग टर्म में हो सकता है इतना नहीं कमाऊंगा, ये एक वन ऑफ केस है, बट लॉन्ग टर्म में भी मुझे लगता है, जब मैंने रिसर्च की थी, कि नॉर्मल SIP से ये 3 से 4% आपको ज्यादा दे सकता है, विच इज अ वेरी गुड डेल्टा। पर क्या इसके लिए मुझे हमेशा स्क्रीन पे रहना पड़ेगा या अवेयर रहना पड़ेगा उस चीज का, या कुछ ट्रैक करना पड़ेगा? देखिए अगर आप सिप ऑन डिप करना चाहते हो तो आपको कुछ रूल तो सेट करना पड़ेगा। सो इट कुड बी लाइक कि एट 3 PM एवरी डे आई वांट टू सी कि मेरा कोई मेरे जो 5-6 सिलेक्टेड ETFs है वो कितना गिरे आज। अगर गिरे ही नहीं है तो शॉपिंग नहीं करनी है भाई, हम तो सेल पे शॉपिंग करेंगे, सिंपल रूल है। तो जैसे कोई 2% गिर गया तो ज्यादा शॉपिंग कर लेंगे, 1% गिरा कम शॉपिंग करेंगे, 0.5 गिरा और भी कम शॉपिंग करेंगे, 0.5 से नीचे गिरा छोड़ देंगे, ऊपर चला गया बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जब आप, क्या होता है देखो, मार्केट मूव्स लाइक दिस, ठीक है, तो इफ यू गेट क्लोज टू द बॉटम्स परचेजेस, तो आपका रिस्क, आपका जो रिटर्न है ना वो बहुत अच्छा था। रिस्क लिमिटेड है क्योंकि इसमें कोई फ्यूचर ऑप्शन की तरह ऐसा नहीं है कि मंथली एक्सपायरी है, आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो, और इसमें जो बास्केट है उसमें हाई क्वालिटी स्टॉक्स है। इट्स अ बास्केट, इट्स नॉट अ सिंगल स्टॉक। तो इसलिए मैंने बोला कि इट इज अ बून टू द मैनकाइंड। काफी वो लग रहा है, परफेक्ट वैल्यू प्रोपोजिशन लग रही है फॉर पीपल हु वांट टू बी एक्टिव, reduce their risk and want to generate a little bit alpha as compared to their alpha, जैसे मतलब हम कहते हैं कि more returns from the standard, तो वो जनरेट करने का ये अच्छा एक तरीका है। तो अगर आपको ऐसी और क्लिप्स सुननी और देखनी है तो मेरे नए चैनल समृति ग्रोवर क्लिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको पूरा पॉडकास्ट देखना है और देखना है कि हमने क्या क्या बातें की, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं इस पॉडकास्ट में, तो प्लीज सब्सक्राइब कोच समृति, वो मेरा मेन पॉडकास्ट चैनल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।